Welcome back to my YouTube channel Hidden India Science and Technology. I am your host and friend राजात प्रताप और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। जी हाँ, बात हो रही है मणिपुर की। अगर आप भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और यहाँ की खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। हरी भरी वादियां, शानदार झीलें, प्राचीन मंदिर और दिलचस्प संस्कृति, मणिपुर में घूमने के लिए बहुत कुछ है। आज हम आपको मणिपुर की 10 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जो आपको अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करनी चाहिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है हमारी प्यारी लोकतक झील। अब आप सोच रहे होंगे कि यार झील तो झील होती है, इसमें क्या खास बात है? तो सुनो जनाब, ये कोई आम झील नहीं है, ये है दुनिया की इकलौती फ्लोटिंग लेक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लोकतक झील अपने आप में एक अजूबा है क्योंकि यहाँ पानी पर तैरते हुए द्वीप मिलते हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। ये फुमदी इतने घने और मजबूत होते हैं कि इन पर गांव बसे हुए हैं। इमेजिन करो, आप बोट में बैठे हो और आपके चारों तरफ पानी पर तैरते हुए घर, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। यहाँ आकर आप बोट राइडिंग का मजा ले सकते हैं, लोकल फिशिंग देख सकते हैं और झील के बीच बने सेंद्रा आइलैंड से सनराइज और सनसेट का आनंद ले सकते हैं। यकीन मानो, ये नजारा आपकी जिंदगी भर याद रहेगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पहुंचे कैसे? तो घबराइए मत। इम्फाल से लोकतक झील लगभग 50 किलोमीटर दूर है और यहाँ टैक्सी या बस द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो अगली बार जब भी मणिपुर जाने का प्लान बनाएं, लोकतक झील को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना मत भूलना। अब बात करते हैं एक और कमाल की जगह की, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क भी लोकतक झील पर ही स्थित है, लेकिन ये खास इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये नेशनल पार्क भी पानी पर तैरता है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। इस पार्क में आपको एक ऐसा जीव देखने को मिलेगा जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। ये जीव है संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। ये हिरण अपनी अजीबोगरीब चाल और खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ आकर आप जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं और अगर किस्मत अच्छी हो तो आपको संगाई हिरण के साथ साथ और भी दुर्लभ पशु पक्षी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अब चलते हैं इतिहास के गलियारों में और बात करते हैं कांगला किले की। यह किला मणिपुर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, जहां आपको प्राचीन मणिपुरी वास्तुकला देखने को मिलेगी। कांगला किला सदियों पुराना है और इसकी दीवारों के पीछे छिपे हैं कई राज और कहानियां। इस किले को देखकर आपको मणिपुर के शाही इतिहास की एक झलक मिल जाएगी। यहां आकर आप किले की दीवारों पर बनी कलाकृतियां देख सकते हैं, पुराने मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और संग्रहालय में जाकर मणिपुर के इतिहास के बारे में और भी जान सकते हैं। कांगला किला इम्फाल के केंद्र में स्थित है, इसलिए यहां पहुंचना बहुत आसान है। तो अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो कांगला किला आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो अपने आप में एक मिसाल है, इमा कैथल। इस मार्केट को मदर मार्केट भी कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा महिला संचालित बाजार है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दुकानें पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं चलाती हैं। इमा कैथल में आपको हर तरह की चीजें मिल जाएंगी, लोकल हैंडीक्राफ्ट, कपड़े, ज्वेलरी, सब्जियां, फल, मछली, मांस, आप जो चाहें खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ आने का असली मजा है यहाँ की महिलाओं से बात करने में। ये महिलाएं बहुत ही मेहनती और जिंदा दिल होती हैं और इनसे बात करके आपको मणिपुरी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं और साथ ही साथ कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं तो इमा कैथल आपके लिए परफेक्ट जगह है। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, शिरुई लिली हिल्स। ये हिल्स अपने आप में खास इसलिए हैं क्योंकि यहाँ दुनिया में केवल मणिपुर में पाई जाने वाली शिरुई लिली फूल खिलते हैं। ये फूल अपनी खूबसूरती और खुशबू के लिए मशहूर हैं और हर साल अप्रैल और मई के महीने में पूरी पहाड़ी को अपने रंग में रंग देते हैं। यहाँ आकर आप ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ शांत पल बिता सकते हैं। शिरुई लिली हिल्स उखरुल जिला में स्थित है,
जो इम्फाल से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुंचने के लिए आप टैक्सी या बस ले सकते हैं। तो अगर आप फूलों के दीवाने हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं तो शिरुई लिली हिल्स आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो हमें हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाती है, खोंगजोम युद्ध स्मारक। यह स्मारक उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। यहाँ आकर आप युद्ध स्मारक देख सकते हैं, संग्रहालय में जाकर उस समय के हथियार और तस्वीरें देख सकते हैं और उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी। खोंगजोम युद्ध स्मारक इम्फाल से करीब 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ टैक्सी या बस द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं और उन वीरों को सलाम करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान न्योछावर कर दी, तो खोंगजोम युद्ध स्मारक आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। अब चलते हैं एक और खूबसूरत झील की ओर, झील वानगार लाल झील। ये झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है और यहाँ आकर आपको सुकून और शांति का अनुभव होगा। लेकिन इस झील को खास बनाता है यहाँ रहने वाले आदिवासी समुदाय। यहाँ आकर आप आदिवासी संस्कृति को करीब से देख सकते हैं, उनके पारंपरिक नृत्य और संगीत का आनंद ले सकते हैं और उनके खान पान के बारे में जान सकते हैं। यहाँ आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं और लोकल फिशिंग देख सकते हैं। झील वानगार लाल झील इम्फाल से कुछ घंटों की ड्राइव पर है और यहाँ पहुंचने के लिए आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। तो अगर आप प्रकृति और संस्कृति दोनों का आनंद लेना चाहते हैं तो झील वानगार लाल झील आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। अब चलते हैं एक ऐसे गांव की ओर जो मणिपुर की आत्मा कहलाता है, एंड्रो विलेज। ये गांव अपनी समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक मणिपुरी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर आप मणिपुरी लोगों के रहन सहन, खान पान और पहनावे के बारे में जान सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमाननवाज होते हैं और आपको अपने घरों में बुलाकर मणिपुरी खाने का स्वाद जरूर कराएंगे। यहाँ आप लोकल पॉटरी म्यूजियम भी देख सकते हैं, जहाँ आपको मणिपुरी मिट्टी के बर्तनों की कलाकारी देखने को मिलेगी। एंड्रो विलेज इम्फाल से 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ टैक्सी या बस द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो अगर आप मणिपुरी संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं तो एंड्रो विलेज आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, द जुको वैली। इस वैली को पूर्वोत्तर का स्वर्ग कहा जाता है और यहाँ आकर आपको समझ आएगा कि क्यों। हरी भरी पहाड़ियां, घने जंगल, रंग बिरंगे फूल और झरने, द जुको वैली प्रकृति का एक अद्भुत नजारा है। ये जगह ट्रेकिंग और कैंपिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन द जुको वैली की खूबसूरती मानसून के दौरान और भी बढ़ जाती है, जब पूरी घाटी रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है। द जुको वैली कोहिमा, नागालैंड से भी पहुंचा जा सकता है। तो अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हैं तो द जुको वैली आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो रहस्य और रोमांच से भरी हुई है, सेको माइनिंग गुफाएं। ये गुफाएं प्राचीन मणिपुरी इतिहास से जुड़ी हुई हैं और कहा जाता है कि यहाँ कभी राजा महाराजाओं का खजाना छुपा हुआ था। ये गुफाएं बहुत ही विशाल हैं और अब तक वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं की गई है। यहाँ आकर आप गुफा की रोमांचक संरचनाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अंधेरे में आगे बढ़ सकते हैं और प्रकृति के इस अजूबे को करीब से देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ अकेले जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा एक गाइड के साथ जाए। सेको माइनिंग गुफाएं इम्फाल से करीब 60 किलोमीटर दूर है और यहाँ टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं तो सेको माइनिंग गुफाएं आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों, ये थी मणिपुर की 10 बेहतरीन जगहें जो आपको जरूर देखनी चाहिए। मणिपुर का प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहरें आपको एक अविस्मरणीय अनुभव देंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मणिपुर में घूमने की आपकी कौन सी जगह फेवरेट है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।